मजाक में मैंने कहा वो बीमार है। मजाक में मैंने कहा वो ही आएगा। मजाक में मैंने कहा वो आलसी है। मजाक में मैंने कहा हम वहाँ गए हैं। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर तो बताऊंगा ही, और उसके पीछे का जो मैं आपको सिचुएशन भी बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके पीछे का क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सिचुएशन है, ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दूंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो हमारा सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है वो है आई सेड इट जोकिंगली, ठीक है। आई सेड इट जोकिंगली का आप यूज़ करना। आई की जगह कोई से भी सब्जेक्ट हो सकता है, और जोकिंगली को आपको एंड में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आई जोकिंगली सेड भी कह सकते हो, उसके बाद समथिंग, यानी कोई सा भी स्टेटमेंट हो सकता है। और आप सिंपली कह सकते हो आई सेड, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट, उसके बाद जोकिंगली। जब आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे का जो स्ट्रक्चर सिचुएशन है वो क्या है, यानी इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कब यूज़ होता है ना। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन यू से समथिंग फॉर फन एंड नॉट सीरियसली। स्ट्रक्चर का तब यूज़ करना जब आप किसी चीज़ को फॉर फन के लिए कहो, सीरियसली नहीं कहो, है ना। तो तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। तो अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताता हूँ, यानी एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के और कितने मल्टीपल तरीके हो सकते हैं जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करता है, वो बहुत ज़रूरी है जानना। सो वो देख लेते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस की मदद से। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो हिंदी सेंटेंस है जिसकी मदद से हम 5 ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे जो नेचुरल होगा, ठीक है, जिसका आप यूज़ कर सकते हो इंटरचेंजेबली, ठीक है। जैसे मजाक मजाक में मैंने ये तुमसे कह दिया, ठीक है। मजाक मजाक में मैंने ये तुमसे कह दिया। तो मजाक मजाक में नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस, यानी जो हमारा ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम सेंटेंस को बनाए तो क्या होगा, आई सेड इट जोकिंगली। आई सेड इट जोकिंगली, मैंने ये तुमसे कह दिया, है ना। मजाक मजाक में मैंने तुमसे ये कह दिया, तो आई सेड इट जोकिंगली, है ना। उसके बाद आप कोई सा भी सेंटेंस यहाँ पर लगा सकते हो कि मजाक मजाक में मैंने ये कह दिया कि तुम लेज़ी हो। आई सेड इट जोकिंगली यू आर लेज़ी, है ना, ऐसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं। लेट्स सी 5 ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट। सो आप इसकी जगह आप ऐसे भी कह सकते हो, आई सेड इट एज अ जोक, है ना। आई सेड इट एज अ जोक, नॉर्मल टोन, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, नॉर्मल टोन जो है, इसका आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, आई वॉज जस्ट किडिंग व्हेन आई सेड दैट। आई वॉज जस्ट किडिंग व्हेन आई सेड दैट, आपको रिपीट भी करते चलना है, ठीक है। और ये फ्रेंडली और थोड़ा कैजुअल है ना। तीसरा ऑल्टरनेटिव है आई डेंट मीन इट सीरियसली। आई डेंट मीन इट सीरियसली, इसका तब यूज़ करना जब द लिसनर फील्स ऑफेंडेड। अगर जो लिसनर है ना, जिससे आपने बात कही, वो अगर ऑफेंडेड हो गया यानी नाराज़ हो गया ना, तब आप कह सकते हो कि आई डेंट मीन इट सीरियसली। चौथा ऑल्टरनेटिव है आई जोकिंगली सेड दैट। सिंपली ऐसे कह सकते हो, आई जोकिंगली सेड दैट, यानी इट की जगह आप दैट भी कह सकते हो, थोड़ा सा फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ऐसे कह सकते हो, आई जोकिंगली सेड दैट। पांचवा ऑल्टरनेटिव है इट वॉज जस्ट फॉर फन, डोंट टेक इट सीरियसली। आप रीअश्योरिंग टोन से ऐसे भी कह सकते हो, इट वॉज जस्ट फॉर फन, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये स्ट्रक्चर है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आप कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर, है ना। मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको लास्ट में एक सेंटेंस भी मिलेगा जिसको आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला एग्जाम्पल है, मजाक में मैंने कहा कि वो आलसी है। मजाक में मैंने कहा कि वो आलसी है। आई जोकिंगली सेड दैट ही इज लेजी। आई जोकिंगली सेड दैट ही इज लेजी। दूसरा एग्जाम्पल है, मजाक में मैंने कहा कि तुम डरपोक हो। आई जोकिंगली सेड दैट यू आर अ कॉवर्ड। तीसरा एग्जाम्पल है, मजाक में मैंने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। आई जोकिंगली सेड दैट ही लाइक्स मी। चौथा एग्जाम्पल है, मजाक में मैंने कहा कि तुम टॉपर हो। आई जोकिंगली सेड दैट यू आर अ टॉपर। पांचवा एग्जाम्पल है, मजाक में मैंने कहा कि वो अमीर है। आई जोकिंगली सेड दैट ही इज रिच। छठा एग्जाम्पल है, मजाक में मैंने कहा तुम हमेशा लेट होते हो। मजाक में मैंने कहा, आई जोकिंगली सेड दैट यू आर ऑलवेज लेट।
सातवां एग्जाम्पल है, मजाक में मैंने कहा कि वो फिल्म स्टार जैसा दिखता है। आई जोकिंगली सेड दैट ही लुक्स लाइक अ मूवी स्टार। आई जोकिंगली सेड दैट ही लुक्स लाइक अ मूवी स्टार। आठवां एग्जाम्पल है, मजाक में मैंने कहा तुम मुझे डराते हो। आई जोकिंगली सेड दैट यू स्केयर मी। आई जोकिंगली सेड दैट। नवा एग्जाम्पल है, मजाक में मैंने कहा कि वो जीनियस है। आई जोकिंगली सेड दैट ही इज अ जीनियस। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, मजाक में मैंने कहा कि तुम सेफ बन सकते हो। आई जोकिंगली सेड दैट यू कुड बी अ सेफ। है ना। एक सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, मजाक में मैंने कहा कि वो रो रहा है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है सो प्लीज़ इस सेंटेंस को एक्सप्रेस करना, ट्रांसलेट करना यूजिंग टुडेज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको आपको बताना है मुझे कमेंट्स में। एंड मैंने क्या किया, जो भी पिक्चर आया माइंड में उसको मैंने एक्सप्रेस किया। ठीक है, मैंने किसी सेंटेंस को मैंने वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है अपनी बातों को। हमें बस अपनी मन की बात पहुंचानी है सामने वाले तक, यही भाषा है। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इंग्लिश सीख रहे हैं, और एक प्यार सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।